हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से जो आपको लेटेस्ट एडिशन की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली हुई है ना मैथ्स की, उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करा रखा है यहाँ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से करेंगे, 2 ही रह गए। 42 43 चैप्टर ही कंप्लीट हो गया यहाँ पर हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 42 है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 2/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। कह रहे जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, मतलब CSA ऑफ कोन जो है वो 2/3 है TSA ऑफ कोन के, इतना आपको गिवन है। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 231, चलो ये भी गिवन है, 231 है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन, आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालनी है, मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो 231 को अगर मैं पहले 2 से इंटू कर दूं और उसके बाद उसे 3 से डिवाइड कर दूं, तो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकल के आ रहा है सीधा सीधा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला और होता है मेरे पास, CSA ऑफ कोन प्लस पाई r स्क्वायर जो है वो TSA ऑफ कोन के बराबर होता है। ये नीचे का ही तो ये वाला पोर्शन ही तो CSA में इंक्लूड नहीं होता ये, और इसका ये सर्कल है, इसका फॉर्मूला पाई r स्क्वायर ही होता है ना। ये 154 है, पाई r स्क्वायर ऐसी है, ये 231 है। तो पाई r स्क्वायर हमने यहाँ पर से निकाल लिया, तो कितना आ गया 77। पाई की जगह मैंने लिख दिया 22/7 r स्क्वायर इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 22। इसको 11 2 जा, इसको 11 7 जा, ठीक है ना। तो r स्क्वायर मेरे पास आ गया 49/2। मैं ये कह सकती हूँ 7/√2 मेरा r आ गया। अब मेरे को CSA ऑफ कोन पता है 154 है, फॉर्मूला होता है पाई r l। अब r तो मुझे मिल ही गया ना 7/√2, तो मैं यहाँ से अपना l और फाइंड कर लेती हूँ, ठीक है ना। ये तो कट गया, तो l/√2 ये 22 ऐसी है, यहाँ आ गया 154, √2 यहाँ पर आ गया। के बाद आपके पास 22 यहाँ पर डिवाइड का हो गया, l इधर है, कट हो गया 7 आ गया, तो l भी मेरा निकल गया 7√2। h निकाल लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम के लिए h चाहिए। l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो 7√2 का होल स्क्वायर, r आपके पास था 7/√2, ठीक है। तो 49 इंटू में 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 49/2। अब क्या कर सकते हैं, हमें तो h की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, पहले 49 को 2 से इंटू कर दिया, 98 आ गया, माइनस 49/2 कर दिया, यहाँ पर इधर ले आई। डिनोमिनेटर को सेम करूंगी तो 196 माइनस 49/2 इज इक्वल टू h स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया 147/2 इज इक्वल टू h स्क्वायर। रूट में लिख सकते हैं, तो 147 आपके पास क्या होता है, अगर इसके फैक्टर्स निकालो तो 7 लिख सकते हो 49 को, है ना। अपॉन में √2 ऐसी है, स्क्वायर हट गया यहाँ से, तो h की वैल्यू निकल गई आपके पास 7√3 अपॉन में √2। यहाँ तक क्लियर है। अब वॉल्यूम निकाल दो, वन बाय 3 पाई r स्क्वायर h, पाई की जगह 22/7, r आपने अभी फाइंड किया था, कितना था आपके पास r, 7/√2 इंटू में 7/√2। h की वैल्यू अभी निकाली है 7√3/√2, ये 7 से ये 7 कट गया, 22 इंटू 49 इंटू √3, ये दोनों का 2 बन जाएगा, ये √2 ऐसी है,
ठीक है, इसको इससे काट दिया, 11 आ गया, 11 को 49 से इंटू कर दिया, 539, नीचे आ गया 3√2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर। आप चाहो तो नीचे से रूट को हटा सकते हो रैशनलाइज करके, ठीक है। तो फिर आपके पास यहाँ पर अगर रैशनलाइज करते हो तो √2 नीचे और ऊपर आपको पता है मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 539√6, नीचे हो जाएगा 3 2 जा 6, क्योंकि √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा नीचे। ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। तो ये था आपके पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 42। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, देन ये चैप्टर कंप्लीट हमारा। कह रहे हैं अ हेमिस्फेरिकल स्टील बाउल इज 0.25 सेंटीमीटर थिक एंड इट्स इनर रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कोटिंग द कंप्लीट बाउल एट द रेट ऑफ रुपीज 0.85 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहे हैं आपके पास एक स्टील बाउल है, उसकी थिकनेस आपको दे रखी है, ठीक है, और अंदर की रेडियस दे रखी है। तो आउटर रेडियस आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो थिकनेस की हेल्प से। कह रहा है आपको इस पर ना कोटिंग करनी है, कंप्लीट पूरे बाउल पे करनी है। उसका कॉस्ट आपको दे रखा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल आपको निकालना है कितनी कॉस्ट लगेगी। तो उसके लिए पहले आपको टीएसए पता होना चाहिए उस बाउल का, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं टीएसए ऑफ बाउल कैसे निकलेगा, जो आपके पास आउटर सरफेस एरिया उसका वो, प्लस जो आपके पास इनर है उसे करोगे, ठीक है, प्लस जो उनके बीच का रह जाएगा, जैसे ऐसे बाउल है ये, तो ये भी तो रह जाएगा, प्लस इनर करोगे तो एरिया ऑफ थिकनेस लिख देती हूँ यहाँ, ठीक है ना। अब टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr²। आउटर के लिए मैंने बड़ा आर यूज़ किया है और इनर के लिए मैंने छोटा आर यूज़ किया है, और ये थिकनेस इनके बीच का डिफरेंस ही तो है दोनों उसका, πr²। इसका मतलब πr² माइनस πr², छोटे वाला, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ, छोटे वाला आर आपको 5 सेंटीमीटर दे ही रखा है, बड़ा आर हमने फाइंड किया है। यहाँ पर कैसे फाइंड किया है, क्योंकि वो 0.25 थी ना थिकनेस, तो मैंने 0.25 थिकनेस को प्लस कर दिया, तो 5.25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। 2π मैंने यहाँ से कॉमन लिया, इन दोनों में से लिया है सिर्फ कॉमन, तो यहाँ पर r² बचा बड़े वाला, तो मतलब 5.25 का स्क्वायर, प्लस यहाँ छोटे वाला r² बचा, मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पाई को कॉमन ले लिया, तो 5.25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। क्लियर। अब पाई की इंफॉर्मेशन दी है आपको, 3.14 ही यूज करनी है। 5.25 इंटू में 5.25 करोगे तो 27.5625 आएगा, माइनस 5 जो 25, प्लस 3.14 अगेन 27 पॉइंट, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, 5625 माइनस 25 आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैंने 2 को 3.14 से इंटू कर दिया, तो मेरे पास 6.28 आ गया। इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो 27.5625 प्लस 25 को, तो 52.5625 आ जाएगा, प्लस 3.14 माइनस करोगे तो 2.5625 आएगा, ठीक है ना। अब 6 यहाँ पर मैं इंटू कर देती हूँ 6.28 के साथ इस पूरे नंबर को, इन दोनों को, तो 330.0925 आ रहा है, प्लस 3.14 को इंटू कर दूँ किससे, 2.5625 से, तो 8.04625 आ रहे हैं। अब हम इन्हें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो कहीं पर आपकी गलती होगी नहीं। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी ज़रूर है, पर बिल्कुल आराम आराम से करना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके पास यहाँ पर टीएस से निकल के आ गया है, लेकिन आपको क्या करनी थी, यहाँ पर कॉस्ट निकालनी थी, है ना। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ कोटिंग
पर सेंटीमीटर स्क्वायर की 0.85 थी, तो इतने की कितनी होगी, इंटू कर दो, रुपी 287.41 अप्रॉक्स में आ जाएगी। ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट कोटिंग की। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अब इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। थैंक यू।